So hello guys, welcome to a Bhawkhali Padhai channel, and this is a video of class 10th mathematics CBSE board, and today we are going to learn about BPT theorem, which is known as basic proportionality theorem by me, Mr. Vibhu Dubey. Let's go. So the theorem is that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distant points, then the other two sides are divided in the same ratio. Okay, so let's go. So गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो काफ़ी सारी बातें यहाँ पे हो चुकी है और ये फालतू काम भी हमने कर लिया है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है यहाँ पे। तो डायग्राम बहुत ही ज़्यादा आसान डायग्राम है, कुछ करना नहीं है, बस एक ट्रायंगल बना देना है थोड़ा सा ऐसा। उसके बाद इसको लेना है हमें ए, इसको लेना है हमें बी और इसको हमें लेना है सी। और इसमें एक यहाँ पे लाइन जाएगा क्या, डी एंड ए बी सी डी ई। ओके, तो मैं इसमें क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, इफ़ अ लाइन क्या है, डी ई है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, डी ई बी सी के पैरेलल है। सो क्या बोल रहा है, इफ़ अ लाइन मतलब क्या, डी ई इज ड्रॉन पैरेलल, ये ड्रॉन है मतलब बना हुआ है पैरेलल, किसके पैरेलल, टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। वन साइड ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या, बी सी। तो वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। इंटरसेक्ट मतलब किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है डी, और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, ई। क्या बोला इसमें, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो उसी कोई पॉइंट्स होंगे, वो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले रहा है, दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमें क्या इसमें प्रूव करना है, यहाँ पहले हम ले देंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है कि जो ए डी अपॉन बी डी है, इसका रेशियो इक्वल है किसके, ए ई अपॉन ई सी के, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। फिर से एक बार दिमाग मिला क्वेश्चन में, बस समझ लीजिए फिर से क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्या, इफ़ अ लाइन कौन सी है, डी ई इज ड्रॉन पैरेलल, बना हुआ है पैरेलल किसके, टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। वन साइड क्या है, बी सी वन साइड है इसका, हाँ तो वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल बोला। तो टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड्स, इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, दूर अदर साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है ये इन डिस्टिंक्ट पॉइंट में कर रहा है, कोई शक नहीं उसमें। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, इसको प्रूव करना चलते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ इसमें ड्रॉ, कुछ कंस्ट्रक्शन होगा इसमें ना। तो हम यहाँ लिखेंगे बगल में क्या, कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, हम यहाँ पे देख रहे हैं हमको एक ट्रायंगल गिवन है, तो हम इसमें दो परपेंडिकुलर बना सकते हैं। जैसे कि हम एक परपेंडिकुलर क्या बना देंगे, ई एन, जो ई एन है, ई एन परपेंडिकुलर टू ई बी, ए बी। हम यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे एन और इसको हम ले लेंगे क्या, एम। तो ये एम और एन जो है हमने ले लिया है एन। उसके बाद हमें इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा यहाँ, ओ सॉरी यहाँ पे। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो कमेंट में लिख देना, फिर मुझसे बढ़िया से बातचीत करेंगे। ओके, तो अब हमें इसको क्या, हमें इसको प्रूव करना है, तो हम कैसे प्रूव करते हैं देखिए, चल शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ट्रायंगल ए डी ई को। ओके, इन ट्रायंगल ए डी ई कहाँ है, ए डी ई, मतलब ये ट्रायंगल ले रहे हैं छोटा वाला। ए डी में हमें हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाना है, तो कैसे लगाएंगे हम, हाफ, आई एम रियली सॉरी यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है गाड़ी का, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा हमें। तो देखिए हाफ बेस इंटू हाइट है, तो बेस क्या है हमारा ट्रायंगल ए डी ई में हमारा बेस क्या है, ए डी। हमने ए डी को मान लीजिए बेस मान लिया,
तो उसकी हाइट क्या है, ई एन हाइट है उसकी, क्योंकि ए डी पे तो ई एन स्टैंड कर रहा है, तो वो उसकी हाइट होगी ओके, बिकॉज परपेंडिकुलर को भी हाइट कहते हैं, हाइट को एल्टीट्यूड भी कहते हैं, कई सारे नाम है इसके, तो सब फालतू चीज़ें हैं, सॉरी फालतू चीज़ें नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इसको याद रखिएगा, परपेंडिकुलर कोई हाइट एल्टीट्यूड सब एक ही नाम है। तो ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन यहाँ पे हो गया, क्या बन गया हमारा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी हम देख रहे हैं सेकेंड ट्रायंगल में जो कि है बी डी ई, बी डी ई कहाँ है, बी डी ई, इसको हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे कि इन दोनों में हमें समझ में आ जाए अंतर ओके। अभी हम देख रहे हैं बी डी ई, मतलब बी डी ई, ये वाला जो ट्रायंगल है, हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं ओके। सो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी ई, थोड़ा जगह की कमी है, समझ पा रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई में क्या है, हाफ, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है ना, उसका तो हाइट, उसके बाद बेस हम लेंगे, तो उसका बेस क्या है देखते हैं, बेस इसका बी डी हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए डी जो हमने बेस, यहाँ पे हम बी डी इसका बेस लेते हैं ओके, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत बता देना, ठीक है। बी डी इंटू इसकी भी हाइट क्या होगी, ई एन होगी, कोई शक ही नहीं यार, ई एन होनी चाहिए, ई एन क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ इन ट्रायंगल ए डी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया ए डी हमारा, ई एन उस पर परपेंडिकुलर था, वो हमारी हाइट होगी। इन ट्रायंगल बी डी ई हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन, बी डी हमारा बेस हो गया, और ई एन तो हम जानते हो वो ए डी को बाइसेट का परपेंडिकुलर है, तो वो उसका हाइट होगा ही। तो ये हमारे पास मिल गया, क्या हमें दो इक्वेशन मिल गया। अब इन दो इक्वेशन से अभी हमें दो इक्वेशन और निकालना है, ठीक है, तो वही हम निकालने जा रहे हैं अभी। गाइस देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम जगह है, तो इसलिए मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम याद कर लेंगे क्या है कि इन ट्रायंगल, हमें पहले इसका करें, इसको इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड 1 from 2, देखिए यहाँ पे जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ, इसका बेस था ए डी और इसका हाइट था ई एन, उसके बाद इसका बेस था बी डी, उसकी हाइट थी ई एन ओके। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, तो हाफ से हाफ कट गया, हाफ से हाफ कट गया, कोई दिक्कत नहीं, ई एन से ई एन कट गया। फिर से एक बार और सॉरी, गाड़ी की आवाज़ों को इग्नोर करिए, पढ़ाई मन लगाएंगे, फोकस बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकल के आ रहा है, हमें क्या निकल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, कन्फर्म है इतना। तो इसको आप एक बार इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप इसका तुरंत फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से, जगह तो है नीचे अभी, सॉरी मैं देखा नहीं, नीचे जगह है, हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इसके अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। यहाँ पे तो किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, तो साफ बात है ओके। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। ओ माय गॉड, एक क्वेश्चन 7 मिनट हो गया, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट, वेल डन। तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं ओके, दोनों में आ रहे हैं। सो गाइस ये इरेज हो चुका है, और हम फटाफट चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत लेट हो रहा है, हमें तो खत्म करना चाहिए इतने में। हम देखिए अब हम क्या लेंगे, अब हम फिर से ए डी ई लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, लेकिन इसमें इसका हाइट चेंज रहेगा ओके। ए डी ई सही है, हाफ इंटू हम बेस जो है इसका, हाँ बेस क्या रहेगा इसका बेस ए ई रहेगा ओके, ए ई, और इसका अब जो ए ई पे जो परपेंडिकुलर खड़ा है वो है डी एम ओके, डी एम इसका हाइट हो गया। उसके बाद इन ट्रायंगल इन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी ये जाएगा हाफ इंटू इसका डी ई सी में हम बेस क्या लेंगे, डी ई सी में हमारा बेस क्या हो जाएगा, ई सी, डी ई सी है उसका बेस हमने ई सी ले लिया, ई सी का बेस हो गया, तो फिर से डी एम जो है उसका परपेंडिकुलर होगा, हाइट उसकी होगी डी एम, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद जैसे हमने वहाँ पे डिवाइड करके ये हमें लेके आया ना, वैसे इसको भी यहाँ से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो डी एम से डी एम कट जाएगा हमारा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो आएगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी यहीं पे लिख देते हैं, चलो ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको ओके। ए ई अपॉन ई सी हो गया ना, अभी हम इसको अलग ले चलते हैं,
सो वैसे यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी है यहाँ पे भी सेम है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी यहाँ पे भी है, मतलब ये दोनों का रेशियो सेम हो गया। अब बची बात एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो हम ये देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और डी ई सी, ये जो दोनों ट्रायंगल है ये एक सेम बेस और सेम बिटवीन सेम पैरेलल्स। इसका फॉर्मूला, इसका मतलब थ्योरम है, तो द ट्रायंगल बी डी ई एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, है कि नहीं है? देखिए ये दोनों ट्रायंगल, वो ट्रायंगल्स आर इन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अगर ये सेम बेस और सेम पैरेलल पे है तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? और इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हमने दिखा दिया, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यही था हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया है। सो हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे लिख दीजिएगा, हेंस प्रूव हमें कर दिया यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, फिर समझते हैं, बस एक फटाक से समझते हैं। इफ़ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब डी ई जो है वो एक ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ये पैरेलली ड्रॉ हुआ है एक बी सी से के पैरेलल है वो, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। डी ई दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, दैट टू अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमें प्रूव क्या करना था, ये दोनों साइड्स एक सेम रेशियो पे डिवाइड हो चुके हैं। तो हमें पूरे ए डी से रेशियो ये हो गया ना, ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन ई सी। तो हमने क्या किया, पहले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिया, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई कर दिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई से कर दिया। लास्ट में हमें क्या मिल गया, ये। सो गाइस, अब माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोग से, यहाँ पे बहुत फास्ट हो गया था मेरा वीडियो, लास्ट में फास्ट हो गया क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। और अगर फिर समझ में आपको नहीं आया होगा तो आप फिर से बोलिएगा, हम 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज तो फास्ट हम हो गए, उसके बहुत बहुत सॉरी। लेकिन आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सबसे इजी वे में क्वेश्चन ने समझाया है मैंने ये। और ये क्वेश्चन पक्का आपके हाफ ईयरली एनुअल बोर्ड्स में आएगा, 10th के बोर्ड्स में, या हम लोग के बोर्ड्स में भी आया था। 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं ये आता है, और पाइथागोरस थ्योरम आता है। तो अगले वीडियो में आपको बताऊँगा पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करके बताऊँगा, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और पाइथागोरस थ्योरम हम क्लास 8 से यूज़ करते आ रहे हैं, और उसको प्रूव करने में तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि आए यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे चल रहा है क्लास। तो अब हम मैथ्स में थोड़ा सा बस अभी एक ही वीडियो आ पाया था, तो अब हम डेली जो हम बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम चैप्टर वाइज नहीं ला रहे हैं वीडियो, हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आ रहे हैं। तो जो बोर्ड्स के मुताबिक जो हमारे बोर्ड्स में आए हुए हैं, जो पिछले 10 साल से बोर्ड्स में आते रहे हैं, हम उन सब क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका 3, 4, 5 नंबर आपका फिक्स हो चुका है वहाँ पे बोर्ड्स में, 80 में से 5 नंबर आपका पक्का हो चुका है। तो लगे रहिएगा, टाइम निकला जा रहा है। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।